कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया। और मुझे दो ही लाइन में समझ में आया कि कुछ लोग आपकी पूंछ उखाड़ना चाहते हैं। और सोनू जी, मैं आपके किसी शो में पहली बार आया हूं और मैं एक हिंदी का शब्द है ना, झंकृत हूं, झंकृत। So one more time, you need to put your hands together for the Member of Parliament. Please put your hands together for Shri Manoj Tiwari. इधर आइए, इधर आइए। सोनू जी इधर आइए। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम, नमस्कार। मैंने सुना था कि सोनू शर्मा की क्लास बड़ी क्लास होती है। वैसे मैं भी इनका एक विद्यार्थी हूं। आप सब देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। कुछ लोग हमरो गांव से आयल होई। मुझे ऐसी जानकारी है कि सम फ्रेंड्स आर फ्रॉम एब्रोड। तो आप सभी को मैं इस हॉल में घुसने से पहले यहाँ कैसा माहौल है इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। थोड़ा सा लेट भी हुआ। एक बार हमको सोनू शर्मा जी ने एक कहानी सुनाई थी। और वो कहानी मेरे लिए एक लेसन बन गया। बात पूंछ की हो रही थी। और मुझे दो ही लाइन में समझ में आया कि कुछ लोग आपकी पूंछ उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी पूंछ को इतनी मजबूत कर लो और जो खींचना चाहता है उसको लेके उड़ जाओ। उसके बाद जो उखाड़ना चाहता है वो खुद ही कहेगा कि ये पूंछ उखड़े नहीं साहब, किसी तरह अपनी जान बचे। मुझे वो कहानी याद है। और देखो, हम तो अभी सांसद भी हैं, तो इस क्षेत्र में तो पूंछ उखाड़ने वालों की बहुत ज़्यादा संख्या होती है। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं बहुत पक्षधर हूँ इस बात का कि अगर हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो गया, अगर हमारे व्यक्तित्व का विकास हो गया, तो हम जीवन का आधा जंग जीत लेते हैं मेरे भाई बहन। हमारी माँ रोज हर हफ्ते 4-5 ऐसे लड़कों को भेजती है मेरे पास कि मनोज, इसकी नौकरी लगवा दो, इसको काम दिला दो। उसको लगता है मेरा बेटा सांसद है तो बस जो चाहेगा कर देगा। कई जब हमारे साथी, जो मैं जानता हूं उनको, हमारे गांव के हैं, गांव के बगल के हैं, रिश्तेदारी में से है, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं
कि कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो उसका जवाब आता है पढ़े लिखे हैं ना, हाँ तो पढ़े तो हैं। उसको ये लगता है कि मैंने उसकी बेइज्जती कर दी पूछ के कि तुम कितना पढ़े हो, जबकि सिंपल बताना था उसको कि सर या भैया या मनोज जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हूं, इतना ही बताना था उसको। लेकिन पहले सुनने के बाद वो हंसता है। वो बहुत गुणी होता है, वो आसमान को चीर सकता है, इतनी क्षमता होती है। लेकिन जब मैं उसका ड्रेस देखता हूं तो पता चलता है कि वो लाल रंग की शर्ट पहना है और हरे रंग का पैंट पहना है और स्पोर्ट्स शू पहना है। उसको नहीं पता, किसी ने बताया ही नहीं कि ड्रेसिंग सेंस भी कोई पर्सनालिटी का हिस्सा है। और इन सारी कमियों को छोड़ के भी जब उसको कहीं लगा देते हैं किसी के यहाँ, तो भाई लगा तो वही सकते हैं ना, कोई प्राइवेट जॉब में लगा, किसी को बोलेंगे तो अगले 4 महीना बाद जिसके पास लगाता हूं उनमें से कई लड़के उस कंपनी में अनिवार्य हो जाते हैं, इतनी उनकी क्षमता होती है। क्योंकि कुछ दिन में उनको समझ में आ जाता है कैसे बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या और कहां हमें नहीं बोलना है। और ये सारा काम सोनू शर्मा जी कर रहे हैं। सोनू जी बहुत विनम्र हैं। यहां आने के पहले लगता था यही हमारे फैन हैं। अब मैं यहां आने के बाद मैं इनका एक मित्र हुआ करता था, अब मैं इनका फैन हो गया। हमारा एक गाना बज रहा था जब मैं आया, तो वो मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाया है। उसका मुखड़ा तो यही है, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो भारत के बाला, जिया 10,000 साला। मेरी भारत की बेटियों जियो, 10,000 साल जियो। जिया हो भारत के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के। ये नाची गाई का अर्थ मुझे कई बार सोनू भाई ने समझाया। हाँ, अब गाने में है कि तनी नाची के तनी गाई के, मतलब क्या है? मतलब टेंशन को भगाओ दूर, हो जाओ देश में मशहूर, ऐसे करके चलो। इस गाने का अंतरा जो है ना, वो बहुत यूनिक है। जो आप कर रहे हो, जो आप जैसे और भी लोग कर रहे होंगे, वो है कि तू माटी के लाल रे लाला, भैया भैया भैया। तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। तेरे गोड़ पखारे गंगा, तेज से है आग झुलसता। तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज निकलता। हर जिया हो
भारत के नौनिहाल, ये जो तेरे पुरखे जिए अंधेरा। हमें पता है यहाँ जितने हमारे भाई बहन, हमारे साथी, इनमें कई लोग, इनके पिताजी बड़ी मुश्किल से इन लोगों को खड़ा किए होंगे और फिर ये अपने स्किल से आपको ढूंढते हैं, अपने लायक जगह ढूंढते हैं, अपने लायक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। कल इनका ये अपने कर्म से अपने माता पिता के जीवन में प्रकाश भरेंगे और आशा पे ही चलना चाहिए। मुझसे कई बार पूछा गया, मनोज जी आप सिंगर भी हो गए, फिल्म के हीरो भी बन गए, पॉलिटिक्स में भी आ गए, दूसरी बार सांसद है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, मुझे याद नहीं कि मैं सिंगर कब था, मुझे याद नहीं मैं एक्टर कब था। इस समय में जो ड्यूटी कर रहा हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ी है, उसी पे हमको कंसंट्रेट करना है। तो सोनू भैया ये जो गाना है ना, जैसे सोसाइटी तो बदल रही है ना। पहले हमारे यहाँ जब जयमाल होता था शादी में, अभी तो इन सबों का शादी नहीं हुआ है तो जयमाल क्या जानेंगे सब। तो मैंने एक गाना बनाया है कि अब जमाना कैसे बदल रहा है। ही हंस देले रिंकिया के पापा, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही रिंकिया के। हाँ ऐसे। मुझे पता है कि इनका अभी आज दिन भर सेशन चलेगा ना, तो मैं आपके बीच में आया। मुझे ये तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आए हैं, लेकिन हाँ जी जी, अच्छा हमें अभी तो एक ही पहचान है जी, हम इंडिया से हैं जी। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, और इंडिया वालों की पहचान है अयम निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों के लिए तो सारी दुनिया परिवार है। तो मेरे सभी भाई बहन आप खूब कंसंट्रेट करो। मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि जीवन में सफलता का मंत्र सिर्फ अपने को और अपने गुणों को, अपने हुनर को समझना है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता है। आप अपने बेस्ट जज हो सकते हो और उसमें सहायता सोनू शर्मा जी करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सोनू जी, मैं आपके किसी शो में पहली बार आया हूं और मैं एक हिंदी का शब्द है ना, झंकृत हूं, झंकृत सा हूं। अब हम भी तुम्हारी पूंछ नहीं छोड़ने वाले।